नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 850 सालों में 60 से घटकर 30 करोड़ रह गई हिंदू आबादी। सीएम योगी ने आंकड़ों से बताया विदेशी हमलों के वक्त कैसे बदला भारत। सीतापुर में बिना अनुमति निकाले जा रहे आई लव मोहम्मद जुलूस पर पुलिस की कार्रवाई। 15 नामजद, 100 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। भड़काऊ नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने पर भी एफआईआर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंत्री नंदी पर कसा तंज। जीएसटी के मुद्दे पर पूर्व सीएम और यूपी के मंत्री नंदी एक्स पर भिड़े। 558 मदरसों के खिलाफ जांच पर हाईकोर्ट की रोक। यूपी सरकार से मांगा जवाब। टीचर्स एसोसिएशन ने ईओडब्ल्यू जांच को दी थी चुनौती। ज्ञानवापी वजूखाना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की वजह से अब 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई। नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको हरियाणा के पंचकुला लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। खेल महाकुंभ में क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। आज शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे विधायक करनाल से जगमोहन आनंद जी, हमारे विधायक नलवा से रणधीर पनिहार जी और हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर पंचकुला से हमारे नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, जेएस नैन जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे स्पोर्ट्स विभाग नवदीप सिंह विर्क जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स संजीव वर्मा जी और उपस्थित सभी हमारे होनहार खिलाड़ी भाइयों और बहनों, आज आप सबको इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण के उद्घाटन पर आप सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ये स्थान, समय और अवसर का ये अद्भुत संगम है। मित्रों, ये स्थान माता मनसा देवी की ये पवित्र भूमि है और आज यहाँ पर हम माता मनसा देवी के चरणों में एकत्र हुए हैं और आज शरद नवरात्रियों का भी ये पवित्र समय है और आज का जो अवसर है, ये अवसर है छठे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस दूसरे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में आप सब होनहार खिलाड़ियों के बीच आकर के बहुत ही बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। मित्रों, ये खेल ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हरियाणा के युवाओं के सपनों की उड़ान देने का ये मंच है। यह उस भावना का प्रतीक है जो खेलों में हरियाणा को नंबर 1 बनाती है। मैं आप सभी खिलाड़ियों और यहाँ हमारे प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस महाकुंभ में आयोजन में अपना अमूल्य योगदान यहां पर दिया है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे खिलाड़ियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में खेलों के प्रति कितना जुनून है, ये इस बात को दर्शाता है।
मित्रों, हमने गत 2 अगस्त को इस खेल महाकुंभ के पहले चरण का हमने शुभारंभ किया था, जिसमें भारी संख्या में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया था। आज गत हम वर्ष पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक में देश ने 29 पदक जीते हैं और जिनमें से 8 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम इन 8 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनको सम्मानित करने का भी आज हमें अवसर मिलेगा। पदक जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को आज 42 करोड़ रुपए की नगद राशि भी उनको आज दी जाएगी। मैं तो खेल महाकुंभ से आप सुन रहे थे नायब सिंह सैनी को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। और सीधे आपको बिहार के पटना लेकर चलते हैं, जहां पर आज पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। लेकिन उससे पहले प्रेस ब्रीफिंग की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। जी, आप लोगों के हमारे साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के राजेश राठौर जी हैं, आनंद माधव जी हैं, भूपेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं, हमारी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रकाश मीना जी हैं और ज्ञान जी हैं, अंशुल अभिजीत राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं बगैर समय किए स्नेहाशीष जी हैं, यशोमती जी से अनुरोध करूंगा कि सीडब्ल्यूसी के विषय पर वे प्रकाश डालें। सभी पत्रकार भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज बिहार धरती पे आज सदाकत भवन में आज सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक बड़े पैमाने पे यहाँ पे है और ये मौके पे शुरू है जब पूरा बिहार जो सत्ताधारी है उन लोगों ने जिस तरीके से बिहार का शोषण किया। यहाँ पे राहुल जी ने आप सभी को बताया कि वो चोरी का मामला कितना बड़ा है और इलेक्शन कमीशन कैसे असहकार्य रूप होता है। आज देश में चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, महाराष्ट्र में, पंजाब, जम्मू कश्मीर में। इसका कारण क्या है, कहाँ नीतियाँ गलत हुई है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। एक तरफ जीएसटी बढ़ाते हैं तो ढोल बजाते हैं और जब राहुल जी संसद में जीएसटी के बारे में बोलते हैं तो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश होती है और दूसरी तरफ वोट चोरी का मामला जैसे उजागर हुआ वैसे जीएसटी कम करने की बात हुई, क्योंकि ये जो लोग आज से है सही मायने में चोरी करते हैं हर चीज की। सामान्य इंसान, आम आदमी का शोषण यहाँ पे हो रहा है और बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ी हुई है। यही सारे पर हमारी सीडब्ल्यूसी में वहाँ पे चर्चा हुई है। एक अलग जोश से, एक अलग मुकाम लेकर, एक उत्साह लेकर आज हम लोग सदाकत भवन में यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप सबसे चर्चा कर रहे हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आम आदमी की भलाई हो और देश सुरक्षित रहे, एकजुट रहे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो झगड़े लगाए जाते हैं वो बंद हो, बेरोजगारी खत्म हो और सही मायने में हमारी जो इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारे जो बड़े ऑफिसेज है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज कहला जाते हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जिनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो डेरा डाले हुए हैं, वो डेरा खत्म हो और आम इंसान को, इस देश को सच्चाई का पता चले और सच्चाई जीते। देखो ऐसा है, हम लोग
हमारे जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है वहाँ पे इंटरनेशनली कमज़ोर पड़ रहा है, ये वास्तविकता है। हम दिखाते एक है, हो एक रहा है। विस्तार में आप लोगों को डिटेल्स लेटर्स मिल जाएगी, लेकिन आप देखिए पंजाब में ऐसा क्यों हुआ और मीडिया हमारे पास में क्या पहुंचा रही है। ये तो पटना से आपको हम CWC की प्रेस ब्रीफिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। वापस से रुक करेंगे अपनी खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर LG ऐशबाग में बनाएगा लग्जरी फ्लैट। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की खाली जमीन पर बनेंगे फ्लैट। 384 फ्लैट बनाए जाएंगे। 3 बेडरूम व स्टडी रूम भी इसमें शामिल होंगे। फ्लैट की कीमत करीब 1.15 करोड़ बताई जा रही है। लोकेशन और हाई डिमांड के चलते फ्लैट्स बिकने की संभावना भी नजर आ रही है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, ऐशबाग हाइट्स अपार्टमेंट भी LDA ने बनाए। LDA ऐशबाग में बनाएगा लग्जरी फ्लैट। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की खाली जमीन पर बनेंगे फ्लैट। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, खाली जमीन पर फ्लैट बनने की बात सामने आई है। 384 फ्लैट बनाए जाएंगे। स्टडी रूम भी इसमें शामिल होगा। ऐशबाग हाइट्स अपार्टमेंट भी LDA ने बनाए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, LDA ऐशबाग में बनाएगा लग्जरी फ्लैट। बड़ी खबर आपको हम बता दें लखनऊ से, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की खाली जमीन पर बनेंगे फ्लैट। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। बड़ी जानकारी, LDA ऐशबाग में लग्जरी फ्लैट बनाएगा। सीतापुर से खबर है, जहां पर आई लव मोहम्मद जुलूस पर पुलिस की कार्रवाई। बिना अनुमति निकाला जा रहा था जुलूस और समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा बिना अनुमति जुलूस निकालने पर केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। जुलूस निकाल रहे लोगों पर दर्ज हुआ केस। 15 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। भड़काऊ नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने का भी FIR में जिक्र। गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस। सीतापुर की बिस्वा कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR की बात सामने आ रही है। भड़काऊ नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की बात। गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जुलूस निकाल रहे लोगों पर केस दर्ज होने की बात सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से खबर, नाले में युवक का मिला शव मिलने से हड़कंप मचा। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचे पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पहचान में पुलिस जुटी हुई है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के गांव टीला का पूरा मामला सामने आया है। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नाले में मिला युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक युवक की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के गांव टीला का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर, एमयू में नॉनवेज व वेज खाने को लेकर विवाद छिड़ा। हिंदू धर्म के छात्रों का नवदुर्गा पर्व पर अलग इंतजाम करें। हिंदू धर्म के छात्रों के लिए रसोई घर में वेज खाना बनाने की मांग। हिंदू छात्र ने की एमयू में नॉनवेज व वेज खाना अलग से बनाने की मांग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हिंदू धर्म के छात्रों के लिए रसोई घर में वेज खाना बनाने की मांग की गई है। अहम खबर आपको अलीगढ़ से बता दें, हिंदू छात्र ने एमयू में नॉनवेज व वेज खाना अलग बनाने की मांग की है। नवरात्रों को देखते हुए यह अहम बातें सामने आई हैं। नॉनवेज व वेज खाने को लेकर विवाद छिड़ गया है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमयू में नॉनवेज और वेज खाने को लेकर विवाद छिड़ा। हिंदू धर्म के छात्रों का नवदुर्गा पर्व पर अलग इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। आज हमने एमयू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डिमांड रखी है कि जैसे रमज़ान में सहरी और इफ्तार के लिए स्पेशल खाने के अरेंजमेंट हॉस्टल में किए जाते हैं, वैसे ही नवरात्रि में भी हिंदू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल इंतजाम हो खाने के। हमने ये भी कहा है कि जो कर्मचारी हॉस्टल में इसमें काम करते हैं उनका सेंसिटाइजेशन हो नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों को लेकर, जिससे कि वहाँ पर पढ़ने वाले जो रहने वाले हिंदू स्टूडेंट्स के संग वो अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाएँ। साथ में हमने ये चेतावनी भी दी है कि जो हॉस्टल के प्रोवोस्ट हैं सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो इस चीज़ का खास ख्याल कि नॉन वेज और वेज खाना अलग अलग बनाया जाए। अगर किसी भी स्टूडेंट की किसी भी हॉस्टल से हमारे पास ये कोई शिकायत आती है तो फिर हम इनका एक ऐसा इंतजाम करेंगे कि ये जिंदगी भर याद रखें। हापुड़ से खबर है, मिठाई की दुकान पर हत्या से सनसनी मची। दबंगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। दुकान पर दो पक्षों के बीच हुआ था विवाद। दबंगों ने 45 वर्षीय व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से पीटा है। सीओ सहित पुलिस मौके पर मौजूद, जांच जारी। गढ़ कोतवाली के गांव अर्धसैनिक की वारदात, मिठाई दुकान पर हत्या से मची सनसनी। दबंगों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दबंगों ने 45 वर्षीय व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से पीटा। सीओ सहित पुलिस मौके पर मौजूद, पूरे मामले में जांच जारी है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। गढ़ कोतवाली के गांव अर्धसैनिक की वारदात सामने आई है। मिठाई दुकान पर हत्या से मची सनसनी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सीओ सहित पुलिस मौके पर मौजूद, पूरे मामले में जांच जारी है। अगली खबर है नोएडा से, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने वाला है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में देश और दुनिया से आने वाले उद्यमी और दर्शक हस्तशिल्पियों की कलाकृतियों के साथ साथ बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर से भी रूबरू होंगे। ग्रेटर नोएडा में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन के स्टॉल में स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी के जरिए ट्रेड शो में आने वाले पर्यटक और देश दुनिया के उद्यमी देख सकेंगे कि हर घर नल योजना शुरू होने के बाद से किस तरह से ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और पीने के पानी की समस्या के समाधान के साथ साथ ये योजना कैसे स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। ट्रेड शो एरिया के हॉल नंबर 7 के 496 वर्ग मीटर एरिया में जल जीवन मिशन की ओर से पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान थीम पर स्टॉल लगाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के मीडिया सलाहकार राधाकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि स्वच्छ सुजल गांव के जरिए यूपी के ग्रामीण विकास की कहानी को विश्व पटल पर दिखाएंगे। जल जीवन मिशन हर घर नल योजना से 2,41,96,390 ग्रामीण परिवारों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंचा चुका है। जल जीवन मिशन के द्वारा स्थापित होने वाले स्वच्छ सुजल गांव में दर्शक नए और पुराने बुंदेलखंड के प्रोटोटाइप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की झलक देख सकेंगे।
चित्रकूट जिले के सीतापुर गांव में दबंगों के उत्पीड़न से परेशान दलित समुदाय के लोगों ने बांदा स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और न्याय की मांग की है। पीड़िता माया देवी ने बताया कि 4 सितंबर को उनका बकरा रैन बसेरे में बंद मिला, जिसे लेने पर दबंगों ने जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बकरा तो बरामद कर लिया, लेकिन दबंगों की धमकियां जारी रही। पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। माया देवी ने यह भी आरोप लगाया कि दबंग पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में शामिल रहे हैं। लाठी ले ले मारे डौरा थी, डंडा ले ले मार डौरा। आओ ही जल्दी से, आज इनसे यार पार होई। हमको बात करनी है, बताइए क्या हो? इधर आओ, तो हमको काहे बुलाए थे? माननीय डीआईजी महोदय के पास बांदा इसलिए आए थे कि हमारी बहन माया देवी का बकरा 4 सितंबर 2025 को हो गया था और 5 सितंबर 2025 को रैन बसेरा में बिल्डिंग में बंद किए हुए थे। जब वो 112 पुलिस और चौकी सीतापुर पुलिस को लेकर के बकरे को बरामद कराया, तब वहाँ के रैन बसेरा में रहने वाले अवैध तरीके से, जिनके नाम ठेका भी नहीं है, धीरज त्रिपाठी, वो जो है पुलिस के सामने 10-15 लोगों को फ़ोन लगा के बुलाया और लाठी डंडा लेके बुलाया और कहा कि आज कटकों से आर पार हो जाएगा। और उसने पुलिस के सामने जात सूचक शब्दों में अपमानित किया और हमारी बहन को धक्का दिया और गाली गलौज किया। इसके बाद उसने जाके पुलिस से साँठगांठ करके हमारी बहन के खिलाफ और हमारे भाइयों के खिलाफ मुकदमा 125 पुलिस ने कर लिया। हमारी बहन ने कोतवाली, एसपी, तहसील दीवार, जिलाधिकारी और कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। 4 तारीख को मेरा बकरा खाया गया था, ढूंढने गए थे, नहीं मिला। 5 तारीख को उनकी बिल्डिंग में मिला। 100 नंबर पुलिस वाले को बुलाए, पुलिस दारोगा भी आया, बकरा बरामद किया। धीरज त्रिपाठी है और डब्लू चतुर्वेदी है, अरुण तिवारी है। 4 लोग मारा पीटा, गाड़ी गुप्ता दिया, खटिक सब लिया कि इनको खटकों को आज आर पार होगा। नहीं, तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती। हम हर जगह जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। आज यहाँ आई हैं तो क्या कहा? सीए साहब को लिख दिया आज के लिए, राजापुर सीए को लिख दिया। और इसी बीच बड़ी जानकारी लद्दाख से सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख करेंगे, जहां पर लेह में छात्रों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस के साथ झड़प, सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग लगा दी। लेह में विरोध प्रदर्शन की बात सामने आई है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा है। लेह लद्दाख से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। झड़प के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी को भी छात्रों ने फूंक दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झड़प के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंकी गई है। आम जानकारी आपको हम बता दें। ट्रेड शो एरिया के हॉल नंबर 7 के 496 वर्ग मीटर एरिया में जल जीवन मिशन की ओर से पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान थीम पर स्टॉल लगाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के मीडिया सलाहकार राधाकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि स्वच्छ सुजल गांव के जरिए यूपी के ग्रामीण विकास की कहानी को विश्व पटल पर दिखाएंगे। जल जीवन मिशन हर घर नल योजना से 2,41,96,390 ग्रामीण परिवारों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंचा चुका है। जल जीवन मिशन के द्वारा स्थापित होने वाले स्वच्छ सुजल गांव में दर्शक नए और पुराने बुंदेलखंड के प्रोटोटाइप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की झलक देख सकेंगे।
चित्रकूट जिले के सीतापुर गांव में दबंगों के उत्पीड़न से परेशान दलित समुदाय के लोगों ने बांदा स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और न्याय की मांग की है। पीड़िता माया देवी ने बताया कि 4 सितंबर को उनका बकरा रैन बसेरे में बंद मिला, जिसे लेने पर दबंगों ने जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बकरा तो बरामद कर लिया, लेकिन दबंगों की धमकियां जारी रही। पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। माया देवी ने यह भी आरोप लगाया कि दबंग पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में शामिल रहे हैं। लाठी ले ले मारे डौरा थी, डंडा ले ले मार डौरा। आओ ही जल्दी से, आज इनसे यार पार होई। हमको बात करनी है, बताइए क्या हो? इधर आओ, तो हमको काहे बुलाए थे? माननीय डीआईजी महोदय के पास बांदा इसलिए आए थे कि हमारी बहन माया देवी का बकरा 4 सितंबर 2025 को हो गया था और 5 सितंबर 2025 को रैन बसेरा में बिल्डिंग में बंद किए हुए थे। जब वो 112 पुलिस और चौकी सीतापुर पुलिस को लेकर के बकरे को बरामद कराया, तब वहाँ के रैन बसेरा में रहने वाले अवैध तरीके से, जिनके नाम ठेका भी नहीं है, धीरज त्रिपाठी, वो जो है पुलिस के सामने 10-15 लोगों को फ़ोन लगा के बुलाया और लाठी डंडा लेके बुलाया और कहा कि आज कटकों से आर पार हो जाएगा। और उसने पुलिस के सामने जात सूचक शब्दों पर अपमानित किया और हमारी बहन को धक्का दिया और गाली गलौज किया। इसके बाद उसने जाके पुलिस से साँठगांठ करके हमारी बहन के खिलाफ और हमारे भाइयों के खिलाफ मुकदमा 125 पुलिस ने कर लिया। हमारी बहन ने कोतवाली, एसपी, तहसील दीवार, जिलाधिकारी और कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। 4 तारीख को मेरा बकरा खाया गया था, ढूंढने गए थे, नहीं मिला। 5 तारीख को उनकी बिल्डिंग में मिला। 100 नंबर पुलिस वाले को बुलाए, पुलिस दारोगा भी आया, बकरा बरामद किया। धीरज त्रिपाठी है और डब्लू चतुर्वेदी है, अरुण तिवारी है। 4 लोग मारा पीटा, गाड़ी गुप्ता दिया, खटिक सब लिया कि इनको खटकों को आज आर पार होगा। नहीं, तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती। हम हर जगह जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। आज यहाँ आई हैं तो क्या कहा? सीए साहब को लिख दिया आज के लिए, राजापुर सीए को लिख दिया। और इसी बीच बड़ी जानकारी लद्दाख से सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख करेंगे, जहां पर लेह में छात्रों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस के साथ झड़प, सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग लगा दी। लेह में विरोध प्रदर्शन की बात सामने आई है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा है। लेह लद्दाख से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। झड़प के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी को भी छात्रों ने फूंक दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झड़प के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंकी गई है। आम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झड़प के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी फूंके जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस के साथ झड़प, सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगाए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लेह लद्दाख से जुड़ी बड़ी खबर, छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा। बड़ी खबर आपको बता दें, जमकर बवाल काटे जाने के बाद झड़प के दौरान सीआरपीएफ की फूंकी गई और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लेह में छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा। झड़प के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी फूंके जाने की बात सामने आई है। लगातार सोनम वांगचुक की ओर से प्रदर्शन जारी था, लेकिन अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। अहम खबर लेह लद्दाख से सामने आ रही है। लेह में छात्रों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है। झड़प के दौरान सीआरपीएफ की गाड़ी को भी फूंक दिया गया। विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। पुलिस के साथ झड़प, सीआरपीएफ की गाड़ी को लगाई आग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर भारी भीड़ प्रदर्शनकारियों की यहां पर नजर आ रही है। कई जगहों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लेह में छात्रों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला है। अहम जानकारी और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी तक को फूंक दिया गया है। लेह में छात्रों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में ये प्रदर्शन किया है। लंबे वक्त से अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक और लगातार वो लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लेह में छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा है। सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस के साथ भी झड़प हो गई प्रदर्शनकारियों की और साथ ही साथ उन्होंने सीआईएसएफ की गाड़ी को भी फूंक दिया। ये तस्वीरें लेह लद्दाख से आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर सोनम वांगचुक के समर्थन में लगातार छात्रों की ओर से प्रदर्शन। और संजीव कौशिक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे लेह लद्दाख में जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि सोनम वांगचुक लंबे वक्त से लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर वो केंद्र सरकार से मांग भी कर रहे थे। अभी अनशन की भी बात सामने आ रही थी और अब उन्हीं के समर्थन में छात्र सड़कों पर निकल आए। मामला इतना बढ़ गया कि गाड़ियां तक फूंकी जा रही हैं। ये तकरीबन 35 दिनों से आमरण अनशन में सोनम वांगचुक हिस्सा ले रहे हैं। इस लगभग 15 को सैनिक भी शामिल है। उनकी मांग है कि लद्दाख को छत्तीसगढ़ का दर्जा देने की मांग पे वो लगातार अनशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो अपनी मांग को लेकर के पहले से भी मुखर रहे हैं और आज भी हैं वो लगातार। हालांकि 2020 में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लद्दाख को छत्तीसगढ़ में इसके तहत दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया। गुस्सा जो है केंद्र सरकार के खिलाफ वो लगातार यहाँ पर इस प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। संजीव जी बने रहेगा हमारे साथ में, वापस लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। लेह लद्दाख से जुड़ी बड़ी जानकारी जहां पर जोरदार प्रदर्शन छात्रों का देखने को मिला है, केंद्र सरकार से बड़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।